हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है इट सो हैपेंड उसका तीसरा लेसन द सेल्फ इज जाइंट है ना। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और जाइंट का मतलब होता है एक विशालकाय व्यक्ति है ना। एक विशालकाय व्यक्ति बहुत बड़े आकार का है ना, जिसे हम दैत्य भी बोल सकते हैं। एक स्वार्थी दैत्य है ना। तो इसमें क्या है, एक ये विशालकाय दैत्य है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या, इसका एक बहुत बड़ा गार्डन होता है ना। उसमें ये बच्चों को खेलता हुआ पाता है, छोटे छोटे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को। तो उसके डर के मारे वो भाग जाते हैं है ना, और ये उनको भगा देता है, ऐसे माने आप। तो इसके फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति जो है वो इसको कंपेल करती है ना, इसको विवश करती है ना। क्योंकि इसका जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक वापस बच्चे आएंगे नहीं खेलने के लिए। तो इस प्रकृति जो है इसको दंड देती है ना, और फिर धीरे 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 इसका हृदय निर्मल हो जाता है और ये वापस से बच्चों से प्यार करने लगता है और अपने गार्डन में उनको एंट्री दे देता है। तो वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख हमें ये देने की कोशिश की गई है कि जो भी है ना समाज के अंदर है ना, जो वैसे दुष्ट प्रकृति के लोग हैं है ना, जिनके पास मसल पावर होती है ना, असभ्य लोग होते हैं, जो शारीरिक सामर्थ्य तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन विवेक नहीं होता है ना। तो उनका प्रकृति जो है ना उनको कभी ना कभी दंड जरूर देती है ना। तो वो अगर अपना धीरे धीरे हृदय में परिवर्तन कर लें तो सब कुछ उनका जो भविष्य है वो क्या होता है, सुखद होता है। तो ये मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप इसको बहुत मज़े से एंजॉय करेंगे। द सेल्फिश जाइंट, स्वार्थी दैत्य। दैत्य बोल विशालकाय व्यक्ति तो थोड़ा लंबा हो जाएगा है ना, तो मैं बार बार इसको क्या बोलूँगा, दैत्य बोलूँगा। दैत्य का मतलब समझ जाना है ना, जैसे दानव होते थे, दानव है ना, राक्षस, जैसे राक्षस तो खैर नहीं कह सकते है ना, राक्षस भी बोल दो आप, चलो। तो दैत्य है ना। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden है ना। जब वो स्कूल से लौटते थे बच्चे तो वो जाते थे और खेलते थे जाइंट के गार्डन में है ना। वो जो दैत्य था उसके गार्डन में वो खेलते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये एक बहुत बड़ा और प्यारा सा है ना गार्डन था, बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसकी हरी हरी कोमल दूब थी, घास थी। Here and there, यहाँ वहाँ, over the grass के ऊपर, घास के ऊपर, stood beautiful flowers है ना, सुंदर सुंदर फूल उगाए थे। like stars, जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हों। and there were 12 peach trees, पीच एक वृक्ष होता है, आड़ू, जिसके फल भी आते हैं है ना। आड़ू के वृक्ष कितने, 12 है ना, 12 वहाँ पे आड़ू के वृक्ष थे। that in the spring time, और जो कि बसंत के मौसम में, स्प्रिंग टाइम का मतलब क्या होता है, बसंत के मौसम में, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, इसके बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं है ना। फल भी इसका बहुत अच्छा होता है, इसका आड़ू का, पीच ट्री का, और इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। और स्प्रिंग टाइम के अंदर है ना, ब्रोक आउट इनटू द डेलिकेट यानी नाजुक, ब्लॉसम्स का मतलब फूल खिलना, ठीक है ना। ब्लॉसम का क्या मतलब है, फूल खिलना। किसमें, पिंक और पर्ल है ना, गुलाबी और पर्ल मोती जैसे है ना, गुलाबी और मोती जैसे जो फूल उसके अंदर क्या थे, खिलाए थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और जब ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़ के उसमें, ठीक है ना। तो स्प्रिंग टाइम में तो क्या आ जाते हैं, उसके अंदर फूल आ जाते हैं, बसंत के मौसम में, तो ठीक है ना। और फिर जब पतझड़ आने का होता है, ठीक है ना, तो देखो बसंत का मौसम कब होता है बेटा, बसंत का मौसम जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं उस समय बसंत का मौसम होता है, ठीक है ना। और जब एक तरह से सर्दियां जाने वाली होती हैं, ठीक है ना, उस समय किसका मौसम होता है, पतझड़ का मौसम होता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, पीच ट्री के फ्लावर्स दिखाता हूँ, ठीक है ना। पीच ट्री फ्लावर्स, देखो अभी आपको ये देखो इस तरह के फूल होते हैं, देख रहे हैं ना, है ना। देखो कितने पिंक और पर्ल जैसे लग रहे हैं ना, मोती जैसे। पिंक है, ये क्या है, पर्ल है,
ठीक है ना। और इसका जो फल होता है आड़ू का, है ना, ये है ना, देखो इस तरह का, ये आपने देखा होगा, है ना, बाजार में मिलता भी है। ये आड़ू के क्या है, फल हैं, फ्रूट है, पीच ट्री, ठीक है। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज, जो पक्षी थे वो पेड़ों पे बैठ जाते थे। एंड सैंग सो स्वीटली, और गाते थे गीत बहुत प्यार से। दैट द चिल्ड्रन, की बच्चे यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, अपना खेल रोक देते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उनके गीत सुनने के लिए, पक्षियों के सुंदर सुंदर गीत सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते, तेज आवाज में वो एक दूसरे से कहते कि हम यहाँ कितने खुश हैं, यानी अर्थात हम यहाँ बहुत खुश हैं। वन डे, एक दिन, द जाइंट केम बैक, वो दैत्य वापस आ गया, दानव वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ था। द कॉर्निस ओगर, है ना, ये नाम है उसका, उसके फ्रेंड का जो दूसरा दैत्य था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वहां पे उसके पास कितने साल रहा था वो, 7 वर्ष तक। तो इसका मतलब क्या है, 7 वर्ष तक बगीचा अकेला था, तो उसमें बच्चे मौज करते थे। When he arrived, जब वो वहां पहुंचा, he saw the children playing in the garden, उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice, gruff यानी hard, वो बहुत कठोर आवाज में बोला। And the children ran away, और बच्चे भागने लगे, बच्चे दौड़ने लगे, है ना। फिर माई ओन गार्डन इज माई ओल्ड गार्डन, ओन गार्डन, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा गार्डन है, मेरा है, सिर्फ मेरा है। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई व्यक्ति इसको सोच समझ ले, समझ जाए। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं इसे किसी को भी इसमें अंदर खेलने की अनुमति नहीं दूंगा सिवाय मेरे। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, अतः उसने, जाइंट ने क्या किया, एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार बना दी उसके चारों ओर गार्डन के। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उसने क्या लगा दिया, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। ये देखो, ये नोटिस बोर्ड की लैंग्वेज है। क्या लगा दिया था, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स का मतलब होता है घुसपैठिए, है ना, है ना, अर्थात ऐसे समझो जो अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। बिल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड का मतलब उसको दंड, उनको दंड दिया जाएगा। ट्रेस पासर्स को क्या क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ही वाज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के लिए कोई दूसरा स्थान ही नहीं था खेलने का। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की। बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन जो रोड था वो धूल भरा था और कठोर पत्थरों से भरा हुआ था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उसे पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल्स, अब बच्चे बेचारे उसकी जो ऊंची ऊंची दीवारें थे उनकी चारों तरफ मंडराते रहते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी तो बस उसके चारों तरफ बेचारे मंडराते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो सुंदर बगीचा है अंदर, उसके बारे में वो बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी आर देयर, हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर, बच्चे कहते हम वहाँ पर कितने खुश थे, अर्थात जब हम अंदर खेलते थे, इसके जब हम अंदर खेलते थे तो हम कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कहा उन्होंने। देन द स्प्रिंग केम, अब बसंत आ गया, बसंत ऋतु आ गई, है ना। देन द स्प्रिंग केम, बसंत ऋतु आ गई। एंड ऑल ओवर द कंट्री, कंट्री का मतलब है यहाँ पे गांव, है ना, कंट्री साइड होता है ना, वैसे देश होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, गांव में। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ठीक है ना। तो उस पूरे गांव में देयर वर, छोटे छोटे फूल खिलाए थे, एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटे छोटे पक्षी भी उन पे गाने लगे थे स्प्रिंग में, स्प्रिंग के मौसम, बसंत मौसम में। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, बस केवल जो स्वार्थी दैत्य था, दानव था, उसके ही बगीचे में इट वाज स्टिल विंटर, अभी भी क्या थी, उसके बगीचे में अभी भी सर्दी ऋतु ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, पक्षी उसमें गाते ही नहीं थे, है ना, गाने की जरूरत ही नहीं समझते थे। एज इट देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहां पे बच्चे ही नहीं थे, तो पक्षी किसके लिए गाएं, क्योंकि पक्षी तो बच्चों के लिए गाते हैं।
एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे उन्होंने फूल खिलना बंद कर दिया, फूल खिलाना बंद कर दिया, भूल गए वो, है ना। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड फ्रॉम द ग्रास, है ना, एक बार एक सुंदर से फूल ने अपना सिर बाहर निकाला घास से ऊपर, अर्थात वो खिलने के लिए तैयार हुआ। खिलने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह बाहर निकाला, ठीक है ना, अपना सिर बाहर निकाला, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखा कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अनाधिकृत व्यक्तियों को अगर प्रवेश करेंगे उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, तो इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, कि वो बच्चों के लिए बहुत दुखी हुआ वो फूल, दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, कि वो दोबारा से जमीन में छिप गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया वो फूल, अर्थात वो फूल नहीं खिला। द ओनली पीपुल हु वर प्लीज्ड, केवल वो लोग खुश थे, कौन थे वो, वर स्नो एंड द फ्रॉस्ट, है ना, स्नो और फ्रॉस्ट बस खुश थे। अब देखो यहाँ पे हर इन प्रकृति की जो शक्तियां हैं इनको मानव के रूप में चित्रण किया गया है ना, एक तरह से मनुष्य के रूप में इनको चित्रण किया गया है, ठीक है ना। तो स्नो अभी कह रहा है ही, देखो ओनली दोज पीपुल कह रहा है इनको जो कि खुश थे, वो कौन कौन थे, स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो का मतलब होता है बर्फबारी, और फ्रॉस्ट का मतलब होता है जब छोटी छोटी फुहारें पड़ती हैं ऊपर से बर्फ की। स्नो तो क्या होता है, हैवी बर्फ गिरती है ना, हिमपात जो होता है उसको बोलते हैं। और फ्रॉस्ट का मतलब जैसे बरसात के दिनों में वो फुहारें पड़ती ना, तो वैसे ही जब ठंड पड़ती तो उसके मौसम में क्या होता है, थोड़ी छोटी छोटी ऊपर से क्या आती हैं, बर्फबारी होती है, हल्की हल्की, इसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, अब वो कह रहे हैं दोनों आपस में, कौन, स्नो और फ्रॉस्ट, कि बसंत इस गार्डन को भूल गया है। दे क्राइड, वो उन्होंने कहा, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, अतः हम पूरे साल यहीं रहेंगे। कौन बोले, स्नो और फ्रॉस्ट बोले। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, क्लोक का मतलब होता है उसका आवरण, वस्त्र। तो स्नो ने ढक लिया, है ना, बर्फ ने ढक लिया पूरे घास के मैदान को, उस गार्डन के को अपनी सफ़ेद चादर में। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट थी, ठीक है ना, उसने जो ट्रीज थे उनको सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया, अर्थात उस पर उन पर क्या जम गई, छोटी छोटी बर्फ की बूंदें जम गई। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, अब उन्होंने किसको इन्वाइट कर दिया, उत्तरी हवाओं को। किन्होंने इन्वाइट किया, फ्रॉस्ट और स्नो ने, है ना, उत्तरी हवाएं। अब उत्तरी हवाएं कैसी होती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आती हैं, नॉर्थ पोल से आती हैं, वो कैसी होती है, बहुत ठंडी होती है, चिल्ड होती हैं वो, है ना। तो अब उन्होंने रही सही कसर किससे पूरी करवाएंगे, अब वो नॉर्थ विंड से करवाएंगे। उन्होंने पूर्वी हवा को, है ना, उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को आमंत्रित कर लिया, टू स्टे विद देम, अपने साथ रुकने के लिए, कि आ जाओ। एंड ही केम, और वो आ गया। देखो ही आ गया इसमें, देख लो ही, तो ही किसके लिए आया, नॉर्थ विंड के लिए आया है ये। तो इन सबको मानव के रूप में इसने चित्रण किया है लेखक ने। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वह फर्स से ढका हुआ था। फर होते हैं ना, मुलायम मुलायम बाल होते हैं, वो उनसे मुलायम बालों से ढका हुआ था, कौन, नॉर्थ विंड। एंड ही रोड ऑल द डे, और वो पूरे दिन दहाड़ता था, तेज हवा चलती तो साए साए की आवाज़ होती है ना, यस वही। अबाउट द गार्डन, गार्डन के चारों ओर वो पूरे दिन दहाड़ता था, यानी हवा चलती थी तेज, कौन सी वाली, ठंडी हवा, नॉर्थ विंड। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनी के पॉट होते हैं, है ना, चिमनी के बर्तन जो होते हैं, पॉट का मतलब एक तरह से ऐसे मानो कि चिमनी जो होती है, ये क्या है, बहुत ठंडे प्रदेशों की बात है, तो वहाँ मकान को गर्म रखने के लिए क्या, मकानों के अंदर चिमनियाँ बनी होती हैं, है ना, जिनमें फ्यूल जलता रहता है, जिससे कि मकान क्या रह सके, हॉट रह सके, गर्म रह सके, है ना। तो एक तरह से जो चिमनी का ऊपर का हिस्सा था उसको उड़ा दिया उसने, हवा ने, नॉर्थ विंड ने। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट, ही सैड, उसने कहा, नॉर्थ विंड ने क्या कहा, ये बड़ा अच्छा स्थान है मेरे लिए, मेरे किस चीज़ के लिए, तबाही मचाने के लिए, नॉर्थ विंड के तबाही मचाने के लिए ये अच्छा स्थान है। वी मस्ट आस्क हेल टू विजिट, अब वो कह रहे हैं, अब देखो पहले कौन कौन आए थे, स्नो और फ्रॉस्ट आए थे, फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को बुला लिया, अब वो कह रहे हैं कि हमें हेल को विजिट करने के लिए बुलाना चाहिए। हेल का मतलब ओले, ओलावृष्टि, है ना, अब हमें ओलों को बुलाना चाहिए। तो देखो उसको हेल को भी मानव के रूप में चित्रित किया गया है। सो द हेल केम, अतः हेल आ पहुंचा, अर्थात ओलावृष्टि आ पहुंची। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, हर दिन 3 घंटे।
ही रेटल्ड ऑन द रूफ, है ना, वो छत पे खड़ 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 कर, क्योंकि जब ओले गिरेंगे तो छत पे किसकी आवाज़ आएगी, खड़ खड़ की आवाज़ आएगी, रेटल, ठीक है ना। तो प्रतिदिन 3 घंटे ओलावृष्टि होती थी उसकी छत पर। ऑफ द कैसल, कैसल का मतलब होता है महल, है ना, उस जो दैत्य का महल था उसके ऊपर 3 घंटे तक ओलावृष्टि होती थी। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि वो उसकी जो स्लेट होती हैं, स्लेट का मतलब जैसे टिन होती है उसकी जो चद्दर होती है ना छत की, जब तक कि वो टूट नहीं जा गई। एंड देन ही रेन अराउंड एंड राउंड, और तब वो जो ओले थे वो दौड़े और दौड़े, चारों तरफ दौड़े, द गार्डन, पूरे गार्डन में, एज फास्ट एज ही कुड गो, जितनी तेजी से वो दौड़ सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, है ना, अब ये ही किसके लिए आया है, हेल्स के लिए आया है। तो हेल्स ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, है ना, ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे थे। एंड हिज ब्रीथ वॉज आइस लाइक, और उसकी जो सांस थी वो बिल्कुल बर्फ जैसी थी, ठंडी थी, क्योंकि ओले तो ठंडे होते ही हैं। अब दैत्य कह रहा है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बार बसंत आने में इतना लेट क्यों हो गई। सेड द सेल्फिश जायंट, है ना, वो स्वार्थी दानव बोला। एज ही सेट द विंडो, जब वो विंडो के पास बैठा। एंड लुक्ड आउट एज हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जब उसने अपने ठंडे सफ़ेद गार्डन की तरफ देखा तो बोला कि यार मेरे यहाँ स्प्रिंग आना क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गई। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, शायद मौसम में परिवर्तन आ गया है। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन ना तो कभी बसंत आई और ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, अब ये ऑटम देखो वही पतझड़ वाला मौसम आ गया, देखो तो बस बताया था ना, बसंत और पतझड़, ठीक है ना। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, पतझड़ ने, पतझड़ के मौसम ने हर गार्डन को गोल्डन फ्रूट दिए, उसने बहुत सुंदर सुंदर फल उनको दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन, लेकिन जो दानव के गार्डन के लिए, शी गेव नन, उसने कुछ नहीं दिया। अब देखो शी, इसको महिला के रूप में किसको चित्रित किया गया है, ऑटम के मौसम को। ही इज टू सेल्फिश, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी है। सी सेड, उसने कहा कि वो क्या है, बहुत ज्यादा स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, अतः वहां पे पूरे साल हमेशा क्या रहेगी, सर्दी ही रहेगी। एंड नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, है ना। और फिर नॉर्थ विंड, हेल यानी ओलावृष्टि, फ्रॉस्ट एंड स्नो बर्फबारी, और जो मुलायम जो बर्फ गिरती है बूंदों के रूप में वो, है ना, डांस नाचते रहे। ऑल अबाउट थ्रू द ट्रीज, है ना, उन पेड़ों के गार्डन, किसके, दैत्य के गार्डन में पेड़ों के मध्य वो नाचते रहे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, जो दानव था वो अपने बिस्तर में जगा हुआ था और हल्का सा लेटा हुआ था जागते हुए। व्हेन ही हर्ड, है ना, जब उसने सुनी, सम लवली म्यूजिक, एक बहुत सुंदर सा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, वो इतना स्वीट दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, टू हिज ईयर्स को, उसके कानों को। दैट ही थॉट, कि उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, कि शायद ये जो शाही संगीतज्ञ हैं वो गुजर रहे हैं यहाँ से, जो राजा के संगीतज्ञ हैं वो गुजर रहे हैं इधर से। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट, है ना, जबकि वास्तव में वो क्या थी, एक छोटी सी लिनेट, एक पक्षी होता है, एक चिड़िया होती है ना, जो यूरोप में अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है ना। ए ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप, अच्छा यूरोप में पाई जाती है ये लिनेट, है ना। तो वो जबकि क्या थी, वो संगीत राजा के संगीतज्ञों का नहीं था, वो एक छोटी चिड़िया का था। एक सॉन्ग बर्ड होती है लिनेट जिसको बोलते हैं, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो कि उसकी खिड़की के बाहर क्या कर रही थी, गा रही थी, उस दानव की खिड़की के बाहर। दैट इट सीम टू हिम, कि उसको ऐसा प्रतीत हुआ दानव को, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि ये म्यूजिक तो संसार में सबसे सुंदर है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, तब जो हेल था, है ना, ओलावृष्टि थी, उसने नाचना बंद कर दिया उसके सिर के ऊपर, उसके मकान के ऊपर, उसके गार्डन के ऊपर। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी, उत्तरी हवा थी, उसने दहाड़ना बंद कर दिया, सीज यानी बंद करना। एंड ए डिलीशियस, और एक स्वादिष्ट परफ्यूम, है ना, डिलीशियस का मतलब वैसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुगंधित परफ्यूम,
इत्र की खुशबू केम टू हिम, उसको आने लगी, थ्रू द ओपन केसमेंट, है ना, उस बाहरी जो उसका दरवाजे से बाहर का जो एरिया था, है ना, या विंडो, केसमेंट का मतलब है विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक ए डोर, है ना, तो केसमेंट का मतलब विंडो है ये, है ना, तो उसका जो विंडो जो खुल रखी थी उसने, उसमें से सुंदर सुगंधित हवा आने लगी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, अब वो कह रहा है दानव कि मैं सोचता हूँ कि शायद अब अंत में स्प्रिंग आ गई है मेरे यहाँ, सेड द जाइंट, उसने कहा, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो बिस्तर में से उठा और उसने बाहर देखा। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, ये इसका सेकंड पार्ट है। He saw a most wonderful sight, जब उसने बाहर देखा तो उसने एक बहुत बड़ा एक बहुत ही वंडरफुल दृश्य उसको दिखाई दिया। थ्रू ए लिटिल होल, अब हुआ क्या था दरअसल कि वो जो उसने दीवार बनाई थी, है ना, उसमें से जो बच्चे घूमते रहते थे बाहर, मंडराते रहते थे, क्योंकि वो दीवार बना दी थी, तो उन्होंने कोई पता नहीं एक छोटा सा छेद ढूंढ लिया उसमें से, और उस छेद में से घुस आए अंदर वो बच्चे, है ना, तो बच्चों की आवाज़ से तो क्या है, प्रकृति भगवान जो है वो खुश हो जाते हैं, है ना, तो इस वजह से ये कारनामा हुआ था। तो किसकी वजह से हुआ था, वो बच्चे घुस आए थे उसके अंदर, तो इस वजह से बसंत भी आ गया था और सब चीज़ें जो प्रलयकारी जो शक्तियाँ थी वो रुक गई थी। तो थ्रो ए लिटिल होल, एक छोटे से छिद्र में से, थ्रो ए लिटिल होल, एक छोटे से छिद्र में से, इन द वॉल, उस दीवार में से, द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चे अंदर घुस आए थे, एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की शाखाओं में बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री, हर पेड़ पर, दैट ही कुड सी, जिनको कि वो देख पा रहा था, देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा बैठा, यानी हर पेड़ की हर शाखा पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और वो पेड़ इतने खुश थे, टू हैव द चिल्ड्रन, वो तो इंतजार कर रहे थे, है ना, उन बच्चों को पाकर वो अब इतने खुश थे, बैक अगेन, वापस से उन बच्चों को पाकर वो इतने खुश थे जो पेड़ थे वो, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, कि उन्होंने अपने आप को वापस से फूलों से ढक लिया, है ना, फूल खिला लिए उन्होंने अपने ऊपर। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो अपनी शाखाओं को, आर्म्स किसके लिए आया है, वैसे भुजा होती है लेकिन यहाँ पे पेड़ की भुजा क्या होती है, उसकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, जेंटली यानी बहुत धीरे से, प्यार से, वो अपनी शाखाओं को धीरे से धीरे प्यार से हिलाने लगे। अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के सिरों पर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, पक्षी उड़ रहे थे चारों ओर, उस गार्डन में उड़ रहे थे, पक्षी भी आ गए देख लो अब, है ना, एंड ट्विटरिंग, और ट्विटर कर रहे थे, टी टी ची ची, खुशी के मारे, खुश होकर। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रो द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वो घास में से ऊपर उचक रहे थे, एंड लाफिंग, और हंस रहे थे, क्योंकि बच्चों को पाकर सब लोग खुश थे। इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, लेकिन सिर्फ एक कोने में, गार्डन के एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी सर्दी थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। तो जाइंट ने देखा कि गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में अभी भी सर्दी है, अभी भी वहाँ बर्फ जमी हुई है, बाकी सब में बहुत अच्छा मौसम है, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, पेड़ों पे मौज मस्ती कर रहे हैं, फूल खिलाए हैं, है ना, चिड़िया पक्षी गा रहे हैं, लेकिन एक कोने में अभी भी क्या है, बिल्कुल सुनसान है, और वहाँ पे अभी भी सर्दी है। तो उसने क्या देखा, इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट, और उसके अंदर वाज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, कि वो पेड़ों की शाखाओं तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, बहुत छोटा था वो। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, लेकिन वो उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। क्राइंग बिटरली, और बहुत जोर से रो रहा था, वो जोर जोर से रो रहा था। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट, है ना, वो जो बेचारा पेड़ था जिसके नीचे वो बच्चा चक्कर लगा रहा था, उसमें घूमने, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो अभी भी बर्फ से ढका हुआ था। एंड स्नो, है ना, देखो फ्रॉस्ट एंड स्नो मैंने पहले बताया, स्नो बिल्कुल ठोस वाली बर्फ हो गई, और फ्रॉस्ट क्या है, जो बूंदों के रूप में बर्फ होती है, वो हो गई। एंड द नॉर्थ विंड एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग, और उत्तरी हवा अभी भी वहाँ उस कोने में चल रही थी। एंड रोरिंग अबव इट, और उस पेड़ के ऊपर क्या कर रही थी, दहाड़ रही थी।
क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। अब वो पेड़ कह रहा है, प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, आओ, चढ़ाओ, ऊपर आ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज, और उसने अपनी शाखाएं डाउन, नीचे झुका दी पेड़ ने। एज लो एज इट कुड, जितना कि वो कर सकता था, पेड़ जितना कर सकता था उसने अपनी शाखाएं क्या कर दी, नीचे झुका दी। बट द बॉय वाज टू टाइनी, लेकिन वो जो बच्चा था वो बहुत छोटा था, इसलिए वो उसकी शाखाओं पर चढ़ ही नहीं पाया। एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड एट ही लुक्ड आउट, है ना। अब ये सारे दृश्य को कौन देख रहा था, वो जो दानव था वो देख रहा था। अब उसका हृदय परिवर्तन होने वाला है। तो एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, है ना। अब जाइंट का जो हृदय है वो मेल्ट हो गया, द्रवित हो गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी था। ही सेड, उसने अपने आप से कहा। नाउ आई नो, अब मैं समझ गया। वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कि यहाँ पे बसंत क्यों नहीं आया था। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे से प्यारे से बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं इस वॉल को, इस दीवार को नॉक डाउन मतलब तोड़ देना, तहस नहस कर दूंगा, मैं फिर इस दीवार को नष्ट कर दूंगा। एंड माई गार्डन सेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा ये जो गार्डन है ये बच्चों का क्रीड़ा स्थल होगा, खेल का मैदान होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, जो भी काम उसने किया था उसके लिए उसे बहुत खेद था, बहुत उसे दुख था। देखो बच्चों, अब उसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर्स, तो अभी ये उस खिड़की में से देख रहा था ना, किस में से देख रहा था, वो खिड़की में से देख रहा था। और अतः वो धीरे एकदम नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर के आया। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, है ना। और उसने बहुत धीरे से, है ना, धीरे से, अब वो क्यों कर रहा है बताओ, धीरे से, जैसे बच्चे भाग नहीं जाए डर के मारे, ठीक है ना। तो उसने धीरे से सॉफ्टली जो आगे का दरवाजा था उसको खोला। एंड वेंट आउट ऑफ इनटू द गार्डन, और गार्डन में बाहर आ गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो इतने भयभीत हो गए, दैट दे ऑल रेन अवे, है ना, कि वो सब दौड़ने लगे। एंड दौड़ गए वो सारे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, वो सारे बच्चे भाग गए वहां से, और फिर वो गार्डन के अंदर वापस से विंटर आ गई, वापस से सर्दी ने कब्जा कर लिया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, बस केवल एक वो जो छोटा सा बच्चा था वो कोने में खड़ा था, वो नहीं भाग पाया। फॉर हिज आईज, क्योंकि जो उसकी आंखें थी, वर सो फुल ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं से इतनी भरी हुई थी, दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, कि वो उस जाइंट को, दानव को आता हुआ देख ही नहीं पाया था। वो तो बस रोने में उसकी आंखें बंद हो रही थी, आंसू आंसू आ रहे थे उसके, तो वो उसे देख ही नहीं पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, है ना। स्टोल अप का मतलब होता है किसी चीज के पीछे जाना, किसी चीज तक जाना बिना आवाज किए, चुपचाप, जैसे किसी को खबर नहीं हो, है ना, उसको बोलते हैं चुपचाप दबे पैर जाते हैं ना, जैसे वो। तो वो जाइंट बिल्कुल दबे पैर उस तक गया, उस बच्चे तक। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसे प्यार से, है ना, जेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत कोमल तरीके से, बहुत प्यार से उसे अपने हाथों में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर बिठा दिया। उस बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या कर दिया, उसने पेड़ पे बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही दानव ने उस बच्चे को, इस छोटे से बच्चे को पेड़ की शाखा पे बैठाया ऊपर, तुरंत क्या हुआ, द ट्री ब्रोक एट वंस, तुरंत जो पेड़ था उसके अंदर फूल खिलाए, है ना। ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब होता है फूल खिलाना। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और पक्षी भी आ गए और गीत गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट इट्स टू आर्म्स, और उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने अपनी फैला दी दोनों बाहें, है ना, उसने दोनों बाहें फैला दी। एंड फ्लंग देम अराउंड द जाइंट्स नेक, और तुरंत उसने, जल्दी से उसने अपनी दोनों बाहों को, जो दानव था उसकी गर्दन के चारों ओर फैला दिया। एंड किस्ड हिम, और उसको क्या दे दिया, किस किया उसको, जाइंट को, ठीक है ना। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, और जो अन्य बच्चे थे अब उन्होंने देखा कि अरे ये तो जाइंट जो है तो बहुत अच्छा बन गया, ठीक है ना। तो एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो और बच्चे थे, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, दैट द जाइंट वाज नॉट विक्ड, विक्ड का मतलब दुष्ट,
कि अब जो जाइंट है, जो दानव है, वो अब दुष्ट नहीं रहा, एनी लॉन्गर, अब वो दुष्ट नहीं रहा। तो वो केम रनिंग, दौड़ते हुए आ गए, केम रनिंग बैक, वो वापस दौड़ते हुए आ गए। एंड विद द सेम, और उन बच्चों के साथ ही कौन आ गई, स्प्रिंग आ गई, है ना, बसंत भी आ गया, है ना। तो जब उन्होंने, बच्चों ने जो भाग गए थे उसके डर के मारे, जब उन्होंने देखा कि उस दानव ने उस छोटे बच्चे को उठा लिया है अपनी गोदी में और उसको पेड़ पे बिठा दिया है ना, अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो भी वापस आ गए और उनके साथ ही बसंत आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा, प्यारे बच्चों, छोटे से बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, अब ये आपका गार्डन है। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक बहुत विशालकाय कुल्हाड़ी उठाई, है ना, और एक कुल्हाड़ी उठाई, या एक तरह से वो मान लो हथौड़ा उठाया, ऐसे समझ लो आप, है ना, और नॉक डाउन द वॉल, और उसने उस दीवार को नष्ट कर दिया। एंड वेन द पीपुल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग 12 बजे, है ना, बाजार जा रहे थे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, कि जो दानव है वो खेल रहा है बच्चों के साथ, मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, उस बहुत सुंदर बगीचे में, जैसा कि उन्होंने आज तक नहीं देखा था, उस ऐसे बगीचे में कौन खेल रहा है, दानव जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो खेलते। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो जाइंट के पास आते उसको गुड बाय कहने के लिए, बाय बाय करने के लिए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, लेकिन उसने कहा, जाइंट ने पूछा, अरे भाई बच्चों, ये तो बताओ तुम्हारा वो छोटा सा प्यारा सा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो बच्चा जिसे कि मैंने पेड़ पे बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, जाइंट उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। बिकॉज ही किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको, जाइंट को क्या किया था, किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, हम बच्चे बोले, हमें तो नहीं पता। ही हैज़ गोन अवे, है ना, वो चला गया होगा। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, अब जाइंट कह रहा है तुम उसको कहना कि वो निश्चिंत रहे और कल जरूर आए, पक्का आए वो कल सुबह। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चे बोले, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं उसको। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और जो दानव था वो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसका जो छोटा साथी था वो, उसका एड्रेस बच्चों को भी नहीं पता और वो आ भी नहीं रहा है। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वाज ओवर, हर दोपहर जब स्कूल खत्म हो जाता बच्चों का, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते, एंड प्लेड विद द जाइंट, और उस दानव के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड, लेकिन वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसको कि दानव, जाइंट तो वो बहुत प्रेम करता था उससे, वाज नेवर सीन अगेन, उसे कभी नहीं देखा गया, दोबारा वो कभी नहीं देखा गया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल चिल्ड्रन, जो जाइंट था वो सारे बच्चों के प्रति अब बहुत दयालु हो गया था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी, है ना, यदि अभी भी वो अपने उस छोटे से प्यारे से दोस्त को अभी भी उससे मिलने की इच्छा करता था। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, इच्छा करना, डिजायर, उससे अभी भी उससे मिलने की उसे इच्छा थी। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और वो हमेशा उसके बारे में बातें करता रहता, उसके बारे में पूछता रहता था बच्चों को और उसके बारे में बातें करता रहता, उस छोटे बच्चे के बारे में। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से, वह कहता कि वो अगर आ जाए तो मैं कितना खुश होऊंगा उसको देखकर। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष गुजरते गए। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष गुजरते गए, साल दर साल गुजरते चले गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीवल, फीवल का मतलब होता है कमजोर, और जो जाइंट था वो धीरे धीरे वृद्ध होता चला गया और कमजोर होता चला गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं पाता था बच्चों के साथ क्योंकि वृद्ध हो गया था वो। सो ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, अतः वो एक बड़ी सी, है ना, ह्यूज का मतलब होता है एक बड़ी सी आर्म चेयर, एक आराम कुर्सी पर वो बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन, और बच्चों को देखता था, एट देयर गेम्स,
है ना, खेलते हुए, एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन को प्रशंसा भरी नजरों से देखता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सैड, है ना। अब वो जाइंट कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर क्या हैं, फूल हैं, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं ये सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं। वो कह रहा है कि मेरे पास, मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर फूल तो कौन है, बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह, सर्दियों की सुबह, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो कपड़े पहन रहा था, ड्रेस पहन रहा था, तैयार हो रहा था, तो उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो देखो बेटा, इसके अंदर बहुत बड़ी वो दी गई है, सीख दी गई है, देखो है ना, ये जो तुम्हारे पार्ट हैं किताबों के, है ना, इंग्लिश के, इनके अंदर हर पार्ट के अंदर एक छोटी सी प्यारी सी सीख दी गई है हमें, जो हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती है ना। देखो अब इसमें कितनी बड़ी अच्छी बात बताई है कि जब वो तैयार हो रहा था, खिड़की से जब वो बाहर देखा उसने, तो ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो सर्दी से घृणा नहीं करता था, क्योंकि सर्दी का मतलब क्या है यहाँ पे, जो बर्फ जम जाती है। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, है ना, कि वो जानता था कि ये जो सर्दी है, ये ऐसे समझो कि स्प्रिंग अभी सोया हुआ है, बसंत अभी क्या है, सोया हुआ है, एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब देखो बेटा क्या है, इनडायरेक्ट वे में ऐसे समझो आप इसको कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें आने वाले सुखद दिनों की आशा करके उन परेशानी वाले दिनों को धैर्यपूर्वक हमें निकाल देना चाहिए। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. अचानक से उसने अपनी आंखें मली आश्चर्य से, है ना, जैसे कहते हैं ना किसी को विश्वास नहीं होता, फिर वो अपनी आंखों को थोड़ा सा ऐसे मलता है, अरे यार मैं ये क्या देख रहा हूँ, वैसे ही तो उसने अपनी आंखें मली आश्चर्य से, एंड लुक्ड, और देखा। इट सर्टेनली वाज ए मार्वलस साइट, ये तो निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वही लास्ट वाले दूर, जो सबसे दूर कोना था जिसमें छोटे बच्चे को उसने बिठाया था, वही है ना, उस सबसे दूर वाले कोने में उसके गार्डन के में वाज ए ट्री, एक पेड़ उगाया था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो कि ढका हुआ था, आच्छादित था प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सफेद फूलों से। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन, उसकी जो शाखाएं थी वो सुनहरी थी, एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और उन शाखाओं से सिल्वर के, चांदी जैसे, है ना, सुंदर सुंदर वाइट कलर के फूल वो फूल नहीं, फल जो है वो लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, उसके नीचे वही बच्चा, छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जिसे वो प्यार करता था। तो बताओ इस, जिसके लिए वो कितना ज़्यादा इच्छा करता था मिलने की, अब वो बच्चा उसे दिखाई दे गया। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट, जो दानव था वो दौड़ा सीढ़ियों से नीचे, इन ग्रेट जॉय, बहुत आनंदित होकर, एंड आउट इन द गार्डन, और वहां पे गार्डन में आगे जाके पहुंच गया। ही हेसनड अक्रॉस द ग्रास, है ना, और उसने घास को क्रॉस किया जल्दी जल्दी में, अर्थात वो जो बीच का रास्ता था उसको जल्दी से फटाफट से उसने तय किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास जा पहुंचा, उस बच्चे के पास वो जा पहुंचा। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, है ना, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुंचा, है ना, जैसे ही जाइंट किसके पास पहुंचा, उस बच्चे के पास पहुंचा, एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज, जब उस छोटे बच्चे के नजदीक पहुंचा तो जाइंट का जो फेस है, चेहरा, ग्रू रेड विद एंगर, गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी, है ना। अब देखो बेटा, हैथ का मतलब है हैव, HAVE हैव, और दी का मतलब है यू, ठीक है ना। हु हैव डेयर्ड टू वुंड यू, किसने हिम्मत की तुमको चोट देने की, तुमको चोट किसने पहुंचाई है। वैसे वुंड माने घाव होता है, लेकिन यहां पे क्या अर्थ समझ लो आप, चोट समझ लो, किसने तुमको चोट दी है। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि उस बच्चे के पाम्स पर,
हैंड्स, है ना, हाथों की हथेलियों पर, उस बच्चे की हाथों की हथेलियों पर वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, 2 कीलों के निशान थे, कीलों के चुभने के निशान थे उस छोटे बच्चे के हथेलियों पर। 2 कीलों के, कील होती है ना, लोहे की कील जो होती हैं, नेल्स, उनके चुभने के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और 2 कीलों के निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी थे। तो उसको लगा, जाइंट को क्या लगा कि इस छोटे बच्चे को किसी ने क्या किया है, चोट पहुंचाई है। तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया कि बताओ किसने तुम्हें ये चोट पहुंचाई, क्योंकि वो उसको अपना बहुत प्यार करने लगा था, बहुत अपना फ्रेंड मानता था वो दानव जो था। Who hath dared to wound thee, फिर वही वापस वही, तो hath का मतलब क्या है, have, और दी का मतलब you, तुम्हें चोट पहुंचाने की किसने जरूरत की है, डेयर्ड, किसने हिमाकत की है। क्राइड द जाइंट, जाइंट चिल्लाया, टेल मी, मुझे अभी बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड, मैं अभी अपनी तलवार लेके आता हूँ, बड़ी तलवार लेके आता हूँ, एंड स्ले हिम, और मैं उसको अभी काट देता हूँ। बताओ तुमको किसने कष्ट पहुंचाया, तुम्हें किसने घाव दिए हैं। ने आंसर द चाइल्ड, नहीं, बच्चा बोला, ने का मतलब क्या था, नो, नहीं, मुझे किसी ने घाव नहीं दिए। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो घाव आपको नजर आ रहे हैं ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर दाउ, हु आर्ट दाउ, है ना, हु आर्ट का मतलब है ARER, और दाऊ का मतलब यू, जैसे दी था ना वो यू था, तो ये दाऊ भी क्या है, यू है। हु आर यू सेड द जाइंट, अब वो जब उसने बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, ये घाव किसी ने मुझे चोट नहीं दे के पैदा किए हैं, ये तो प्यार के घाव हैं। किसके हैं, प्रेम के घाव हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अभी ये जैसे ईसा मसीह थे, लोगों ने उनको सूली पे लटका दिया था, लेकिन कभी भी उन्होंने लोगों को के प्रति घृणा नहीं करी, है ना। तो वही जो महान लोग होते हैं वो इस संसार में क्या करते हैं, बुराइयों को मिटाने का प्रयास करते हैं। जब प्रयास करते हैं तो क्या होता है, उनको कठिनाइयाँ आती हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका क्या करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तो एक तरह से फिर भी वो उनको क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो वही ऐसे समझ लो आप कि वो जो बच्चा है वो भगवान का प्रतीक है ना, अच्छाई का प्रतीक है। तो वो जो घाव उसको लग रहे हैं, कष्ट जो पहुंचे हैं, वो उनसे ज़्यादा पीड़ित नहीं होते हैं। और उन जो बुरे लोग हैं उनसे भी भगवान क्या करता है, प्रेम करता है, और उनको कहता है भाई तुम भी क्या हो जाओ, अच्छाई के रास्ते पे आ जाओ। तो अब वो जाइंट कह रहा है कि हु आर यू, तुम आखिर भाई हो कौन। एंड ए स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, ऑ का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ रेवरेंशियल रिस्पेक्ट, है ना, एक तरह से श्रद्धा, जैसे होती है ना किसी के प्रति बहुत जबरदस्त श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ना, एक विचित्र प्रकार की श्रद्धा उसको हो आई उस बच्चे के प्रति। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो उस छोटे बच्चे के आगे झुक गया, जैसे होता है ना क्या नाम है, घुटने टेक के, क्योंकि बच्चा छोटा सा है तो बड़ा आदमी क्या करता है, अपने घुटने टेक के नीचे खड़ा हो जाता है। तो उस तरह से नेल्ट बिफोर, नेल्ट बिफोर का मतलब होता है झुक जाना। वो उस छोटे बच्चे के आगे झुक गया और उससे पूछा कि आप आखिर हैं कौन। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और वो बच्चा उस दानव के ऊपर मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए बोला, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, आपने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे, आज, यू शैल कम विद मी, आप मेरे साथ चलोगे, टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में। और वो गार्डन, मेरा गार्डन कौन सा है, विच इज पैराडाइज, वो स्वर्ग है ना। तो स्वर्ग किसका गार्डन होता है, ईश्वर का गार्डन होता है ना। जैसे हमारी आपने देखा होगा बेटा, जो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, तो जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो बहुत तपस्या करते हैं, फिर एक दिन भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। तो क्या मांगता है वो व्यक्ति कि भगवान आप मुझे अपनी शरण में ले लो, आपके लोक में मुझे स्थान दे दो, है ना। तो वही एक तरह से वो बच्चा किसका प्रतीक था, भगवान का प्रतीक था। और उसने कहा कि आपने एक दिन मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज आपको मेरे गार्डन में चलना है, अर्थात अब तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम मेरे गार्डन में स्थान पा सकोगे। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन द आफ्टरनून, और जब बच्चे दोपहर में वहाँ आए खेलने के लिए, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, उन्होंने पाया दानव को मृत अवस्था में एक पेड़ के नीचे। तो वही वाला पेड़ था
जहाँ पे वो बच्चा खड़ा था, है ना, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, है ना, और उसके चारों ओर फूल, है ना, उसके शरीर पे फूलों की एक तरह से श्रद्धांजलि जैसे अर्पित करते हैं ना, डेड बॉडी को फूल अर्पित करते हैं, वैसे ही वो जो वाइट ब्लॉसम्स थे, सफ़ेद सफ़ेद जो फूल थे, उन्होंने उस जाइंट के पूरे शरीर को क्या कर रखा था, ढक रखा था। एक तरह से वो जो वाइट फूल थे वो उसको क्या दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो ये देखो कितनी प्यारी सी कहानी है। तो इसमें ये है बेटा, देखो इसके अंदर ये संदेश है कि हम, है ना, हमें अगर ईश्वर ने हमें किसी योग्य बनाया है, हमारे पास कुछ भी है, इस जाइंट के पास गार्डन था, तो हमारे पास चलो माना गार्डन नहीं है, लेकिन भगवान का दिया कुछ भी तो कुछ तो है हमारे पास, तो उससे हम जो भी यथासंभव हो सके दूसरे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमसे नीचे वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में, है ना, उनकी हमें जितनी हमसे बन सके, जितनी हमारी श्रद्धा हो। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भाई अपना सब कुछ नष्ट कर लो आप और बस दूसरों की भलाई करते जाओ, है ना, अपना भी बहुत ज़रूरी है। और जब अपने से ऐसा लगने लगे हमें कि भाई हाँ मेरा कोटा पूरा हो गया, तब हमें अपना हृदय, अपने जो साथी हैं, फेलो बीइंग्स हैं, उनके प्रति हमें उदारता, दया, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, इन गुणों को हमें उजागर करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत आनंदित की होगी इस पोएम क्या, इस कहानी ने, स्टोरी ने। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।